हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज की इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इक्टोकार्पस। एल्गी का ये लगातार तीसरा वीडियो है जो मैं यहाँ पे लगातार आपसे बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको सेप्रोलैग्निया, नेविक्यूला जैसे कुछ स्पेशल एल्गी के बारे में बताया था, जिसके बारे में जो डेटा है वो आपको इंटरनेट पे बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो आप जा करके उन सारे वीडियोस को देखिएगा। अगर आप पीजीटी के स्टूडेंट हैं फिर भी आप देखिएगा, क्योंकि वो सारे टॉपिक जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे एल्गी हैं जिनके बारे में आपको सारी डिटेल इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मिल जाती है, बट कुछ ऐसी एल्गी हैं जिनके बारे में डिटेल क्या मतलब वीडियोज़ ही आपको सही नहीं मिलने वाले हैं, कंटेंट ही आपको सही नहीं मिलने वाला है, जिनको समझने के लिए आपको किताबों की बेहद ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी चीज़ों को जब भी मैं लेकर के आता हूँ तो कोशिश यही रहती है कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाए और जो तरीका है समझने का वो समझ में आ जाए। क्योंकि फ्यूचर में आप सभी लोग मान लीजिए ऐसी सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और टीचर बनते हैं, तो फिर आपको भी वो सारी चीज़ें जो है आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बगल में आपको क्लासिफिकेशंस देखने को मिलेगा, जिसे मैं पढ़ूंगा बिल्कुल नहीं, आप रीड कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूँ उसके बाद यहाँ पे अक्रेंस ऑफ इक्टोकार्पस की, तो मतलब इक्टोकार्पस जो है वो बेसिकली हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए इक्टोकार्पस में जो इकोस का मतलब होता है उसका मतलब होता है एक्सटर्नल, और कार्पोस का मतलब होता है फ्रूट्स। ठीक है, इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। यहाँ पे इक्टोकार्पस का मतलब बताया गया है इकोस, और कॉपोस मतलब होता है फ्रूट, जो एक ग्रीक लैंग्वेज है जो आपको यहाँ पे बताई गई है। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो अगर आप इस जगह पे बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और वो पॉइंट्स आपको एग्जाम के लिए काम देंगी। तो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ उसको आप अपने तरीके से तैयार रखिएगा, और नोट्स बनाने के लिए ही इतने सारे कंटेंट यहाँ पे लिखे जाते हैं। देखिए जो यहाँ पे लिखा जाता है वो केवल इसीलिए लिखा जाता है कि आप इस कंटेंट के थ्रू अपनी नोट्स को प्रिपेयर कर पाएँ। अदरवाइज़ मैं आपको कहाँ से नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। बहरहाल आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जाइएगा, बस आपको स्लाइड शेयर पे जाना है, वहाँ पे जाके वेदांत बायोलॉजी को सर्च कर लीजिएगा। लिंक एडिन है स्लाइड शेयर पे, वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे पेज पे। वहाँ बहुत सारी स्लाइड्स आपको देखने को मिल जाएगी मेरे द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो उस जगह पे आप जा करके स्लाइड को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट स्पेसीज ऑफ द जीनस आपको जो बताया गया है, यहाँ पे जो जीनस है जिसका नाम इक्टोकार्पस जो है वो बताया गया है, जिसका मतलब होता है इकोस, और मतलब एक्सटर्नल, और कापोस मतलब फ्रूट्स। इज फाउंड इन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलते हैं। आउट ऑफ विच 16 स्पेसीज जो होती हैं इनकी, वो हमें इंडिया के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। ये मैरीन हैबिटेट को पसंद करते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, आराम से तैर भी सकते हैं, और साथ में स्टेबल भी रहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? जैसे इनमें एक सबस्ट्रेटम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, सबस्ट्रेटम जैसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग प्रोस्टेट सिस्टम कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है, इनकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक ऊपर का पार्ट होता है एरियल, और एक नीचे का पार्ट होता है जिसे आप प्रोस्टेट कहते हैं। तो जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है इनका, वो बेसिकली इन्हें किसी सरफेस से जुड़ने में या उससे बाइंड करने में मदद करते हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये इनके स्ट्रक्चर की एक सबसे खास बात है। देखिए इक्टोकार्पस जो है ना, उसमें और कुछ खास बात नहीं है, मेन खास बात है इसके स्ट्रक्चर को लेकर के। और उससे भी ज़्यादा खास बात है इक्टोकार्पस हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं इनके स्पोरेंजिया को लेकर। इसमें 2 डिफरेंट टाइप की स्पोरेंजिया हमें देखने को मिलती है। जैसे आप एक को बोलते हो यूनिलोक्यूलर और एक को आप बोलते हो प्लूरिलोक्यूलर। एक में 2n टाइप के स्पोर पाए जाते हैं और एक में n टाइप का मतलब हैप्लॉयड स्पोर्स हमें एक में देखने को मिलता है। तो इसीलिए, बस इसीलिए इक्टोकार्पस थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। बाकी नॉर्मल एल्गी जैसा फीचर है, बाकी कुछ भी नहीं, रिप्रोडक्शन वगैरह बिल्कुल कॉमन है, कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ और पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। एपीफाइट की अगर हम बात करें तो एपीफाइट मतलब जो दूसरे प्लांटों पे चढ़ते हैं उनको हम लोग, ऐसे प्लांट्स को एपीफाइट कहते हैं। तो ये एपीफाइट होते हैं, सी प्लांट्स पे ये भी मौजूद होते हैं, मतलब किसी किसी जो बड़े बड़े सी प्लांट्स होते हैं उन पे ये आपको मौजूद दिखाई दे जाएंगे। लिथोफाइट होते हैं, मतलब रॉक्स पे भी ये हमें दिखाई दे जाए। अक्सर जो झील झरने टाइप वाली जगह होती है, लेक्स वगैरह की जगह होती है जहाँ पे पानी लगातार गिरता रहता है, तो वहाँ पे भी इक्टोकार्पस जो है वो हमें दिखाई दे जाते हैं। इक्टोकार्पस कॉनिफेरस जो होता है, ये एक स्पेसीज है इक्टोकार्पस की। ये बड़े एल्गी लैमिनेरिन पे उगता है। लो भाई साहब,
ये एपीफाइट तो होते हैं, लेकिन साथ में जो है ये एल्गी के ऊपर भी, अपने से बड़ी जो एल्गी होती है उसके ऊपर भी जर्मिनेट कर जाते हैं। इस तरह के एल्गी जो होते हैं, जिसमें कि नाम आपको दिया है इक्टोकार्पस कोनिफेरस, ठीक है। वहीं पे बात करें लैमिनेरिया, एक बड़ी एल्गी में आता है, तो वहीं पे फ्यूकस जो है वो भी एक बड़ी एल्गी में आता है। वो बिल्कुल दिखने में थोड़ा प्लांट जैसा होता है, आपने देखा होगा, काफ़ी बड़ी एल्गी में आता है वो। और फूड की तरह भी कहीं कहीं पे यूज़ में लाया था, सलाद उलाद की तरह भी यूज़ में लाया था, बड़ी एल्गी होता है। तो उसके सरफेस पे भी ये जो है हमारे मौजूद होते हैं, आपके जो एपीफाइट्स या फिर जो इक्टोकार्पस होते हैं वो। और कुछ ऐसे होते हैं जो इंडोफाइटिक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे कि फैसिकुलेटस, ये एनिमल के ऊपर ग्रो करता है। कहाँ, कौन से एनिमल के ऊपर? जैसे कि मछलियों के फिन्स पे ग्रो करते हैं, मतलब जो जो फिन्स होती हैं जिनके थ्रू मछलियाँ तैरती हैं, उनके फिन्स के ऊपर भी हमारे ये इक्टोकार्पस फैसिकुलेटस जो है वो वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। बाद में अगर मैं वहीं पे बात करूँ अंदर, तो भैया लैमिनेरिया जो शैवाल होती है, हमारी जो एल्गी होती है लैमिनेरिया के सेल के अंदर ये मौजूद होते हैं, जिससे जो लैमिनेरिया वगैरह की जो सेल होती है वो थोड़ी सी स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, गाल्स बना लेती है। गाल्स मतलब थोड़ा सा स्वेल हो जाना, कोई बॉडी के अंदर का एरिया स्वेल, जैसे आपको जब चोट लगती है या आपको जब अंदर से कोई इन्फेक्शन होता है तो वो एरिया थोड़ा सा स्वेल हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये लैमिनेरिया के अंदर जब मौजूद होते हैं तो वो एरिया लैमिनेरिया में स्वेल हो जाता है, उसी को हम लोग गाल कहते हैं। और इस तरह के एल्गी जो बिल्कुल उस गाल को बनाते हैं, मतलब हमारे लैमिनेरिया के अंदर होते हैं, इस तरह के जो हमारे एल्गी होते हैं उनको इंडोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोफाइट्स कहते हैं। तो ये एपिजोइक भी होते हैं, एपीफाइट्स भी होते हैं, इंडोफाइट्स भी होते हैं। इंडोफाइट्स मतलब जो प्लांट के अंदर रहे प्लांट के अंदर से न्यूट्रिशन वगैरह अपना, मतलब उनके साथ में सिम्बियोटिक एसोसिएशन करें। और आपका जो प्लांट के ऊपर से रहेगा वो आपका एपीफाइट रहेगा, जो प्लांट के ऊपर ऊपर चढ़ेगा वो एपीफाइट है, जो अंदर रहेगा इंडोफाइट है, और जो एनिमल पे रहेगा वो एपिजोइक है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आप क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको बगल में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल आपको बताया जा रहा है इक्टोकार्पस को। नॉर्मल देखेंगे आपको तो आपको ऐसा दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे ये आपका अपराइट ट्रफ्ट है जो ब्रांचेस जैसा देखने को मिलता है, इसको हम लोग इरेक्ट सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? इरेक्ट सिस्टम कहते हैं, जो ऊपर की तरफ ब्रांचेस आपको दिखाई देती हैं। ये इरेक्ट सिस्टम जो होता है, इसकी ऑरिजिन कहाँ से होती है? प्रोस्टेट सिस्टम से होती है। तो प्रोस्टेट सिस्टम से ही क्या बने होते हैं? हमारे इरेक्ट सिस्टम बने होते हैं। तो प्रोस्टेट सिस्टम बेसिकली सबस्ट्रेटम वगैरह से जुड़ने में मदद करती है, लेकिन जो इरेक्ट सिस्टम होता है ये बिल्कुल पानी के साथ में फ्लोट करता रहता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वहीं पे बात करा था मैंने आपसे पहले भी कि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप की स्पोरेंजिया देखने को मिलती है, जो इनको काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाती है, जिसमें से एक आपकी होती है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया और दूसरी होती है प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। तो ये दो डिफरेंट टाइप की स्पोरेंजिया होती है, प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया एंड यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, ठीक है। तो ये इनको खास बनाती है। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम बात करें दोनों की प्लांट बॉडी को, तो इसमें से आपको मैं बता दूं कि एक हैप्लॉयड होगी और एक डिप्लॉयड होगी, एक हैप्लॉयड होगी और एक डिप्लॉयड होगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो पूरी प्लांट बॉडी अगर आप देखेंगे तो वो क्या होगी? टूयन होगी। क्या होगी? टूयन होगी। मतलब प्लूरलोक्यूलर और यूनिलोक्यूलर दोनों एक ही प्लांट बॉडी पे होंगे, और वो प्लांट बॉडी कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी, टूयन होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो टूयन होगी, इसमें आपका दो डिफरेंट टाइप के स्पोर बनेंगे, एक में मियोसिस होगी और एक में मियोसिस नहीं होगी। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्टोकार्पस के बारे में बताया है। अब अगर हम इसके बात करें इसके स्ट्रक्चर को लेकर के, मतलब इसके सेलुलर स्ट्रक्चर को लेकर के, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं प्लांट बॉडी ऑफ इक्टोकार्पस क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि द प्लांट बॉडी इज फिलामेंटस। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है, हेट्रोट्राइकस होती है, ठीक है। क्या होती है? हेट्रोट्राइकस होती है। यहाँ पे हमें डिफरेंट ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, मतलब कि दो डिफरेंट तरह के सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक सिस्टम आपका होता है जो ऊपर की तरफ होता है, जिसको आप इरेक्ट सिस्टम कहते हैं। देखिए यहाँ पे इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है दो तरह में, जैसे कि एक को हम लोग प्रोस्टेट बोलते हैं और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेक्ट कहते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो इनकी बॉडी हमें कैसी देखने को मिलती है? इनकी बॉडी हमें हेट्रोट्राइकस देखने को मिलती है, साथ में इनकी बॉडी हमें प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम में डिफरेंशिएटेड देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम में डिफरेंशिएटेड मिलती है। ऊपर का जो एरिया होता है उसको हम लोग इरेक्ट कहते हैं और नीचे का जो एरिया होता है उसको हम लोग बेसिकली
प्रोस्टेट कहते हैं। द प्रोस्टेट सिस्टम सर्व फंक्शन ऑफ इनकरेज, एनकरेज मतलब किसी भी चीज़ से जुड़ने में मदद करता है, विद द सबस्ट्रेटम किसी भी सबस्ट्रेटम से, ऑन अदर प्लांट्स एंड इरेक्ट, ठीक है। तो किसी दूसरे प्लांट के सरफेस पे जब ये जुड़ेंगे तो उनसे जुड़ने में मदद कौन करता है? प्रोस्टेट सिस्टम। जैसा कि मैंने कहा नीचे वाला ही जा करके किसी न किसी चीज़ से जुड़ जाता है और इस प्लांट को स्टेबल बना देता है। वहीं पे अगर हम दूसरी बात करें इरेक्ट सिस्टम की, तो इरेक्ट सिस्टम जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं जैसे कि यूनिलोक्यूलर और प्लूरोक्यूलर स्पोरेंजिया या गैमेटेंजिया। देखो गैमेट्स जो बियर करेगा, जब अगर प्लूरोक्यूलर गैमेट्स बनाता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, गैमेट्स बनाता है, तो वो प्लूरोक्यूलर गैमेटेंजिया कहलाएगा। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले करने के लिए स्पोरेंजिया बना रहा है तो वो प्लूरोक्यूलर स्पोरेंजिया। देखो गैमेटेंजिया और स्पोरेंजिया दोनों दिखने में सेम टू सेम रहेंगे, लेकिन दोनों का नेचर अलग रहेगा। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और एक आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। वो सब अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। द एपिकल पार्ट ऑफ ईच फिलामेंट इज जनरली टर्मिनेट्स इनटू हेयर्स। जो ऊपर का पार्ट होता है वहाँ पे छोटे छोटे आपको वहाँ पे जनरली जो एपिकल पार्ट होता है वहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स देखने को आपको मिल सकते हैं। द एपिकल पार्ट फिलामेंट जनरली टर्मिनेट्स इनटू हेयर। टू टाइप्स ऑफ प्लांट बॉडी आर डिफरेंशिएट जेनेटिकली। दो तरह की प्लांट बॉडी जर्मिनेट होती है, एक हैप्लॉयड होती है और एक डिप्लॉयड होती है। बट both haploid and diploid are present in the same plant, और both haploid and diploid plant are morphological identical। अगर मैं बात करूँ तो भले वहाँ पे आपको दो तरह के गैमेट्स देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे देखो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी देखने को मिल रही है, मतलब ये आपकी N है। वहीं पे जो इसके जो गैमेटेंजिया बन रहे हैं वो आपको कैसे बन रहा है? N बन रहा है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉयड भी हो सकती है, अदर वन इज डिप्लॉयड भी हो सकती है। बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड प्लांट बॉडी इज मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल। अब यहाँ पे जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं हमारे ये इक्टोकार्पस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बात को अच्छे से। मतलब जो हमारे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होगी जो स्पोर प्रोड्यूस करेगी, वो 2n होगी। लेकिन जब प्लांट बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, गैमेट्स बनाने वाली, तो जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो बेसिकली आपका क्या काम करती है? वो मॉर्फोलॉजिकल दिखने में तो सेम होते हैं, लेकिन वो आपके बेसिकली बोथ मतलब कि एक आपका हैप्लॉयड होता है और एक आपका डिप्लॉयड होगा। दोनों दिखने में सेम टू सेम ही दिखाई देंगे, दोनों में कोई खास अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें सेल स्ट्रक्चर को लेकर के, तो सेल वॉल जो होता है वो डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर पैक्टिक। जो सेल वॉल होता है वो उसकी जो आउटर लेयर होती है वो पैक्टिक और सेलुलोज की बनी हुई होती है। चूँकि भाई साहब ये हमारे जो होते हैं वो बेसिकली प्लांट सेल होते हैं, तो सेलुलोज इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो सेलुलोजिक लेयर देखने को मिलती है। जिलेटिनस सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल वॉल। जो जिलेटिनस होता है, जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, वो हमें सेल वॉल के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। जो बेसिकली किससे बनता है? बेसिकली एल्जिन और फ्यूकोइडेन नाम के केमिकल से या प्रोटीन से बनाया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो जिलेटिनस सीट तकरीबन आपको सभी एल्गी के सरफेस पे देखने को मिल जाता है, और इनकी सेल वॉल में आपको पैक्टिक और इनकी इनर जो लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ऊपर की पैक्टिक होती है और इनर की सेलुलोज होती है, ठीक है। क्रोमेटोफोर वेरीज विथ स्पेसीज। जो क्रोमेटोफोर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस तरह के बैंड लाइक स्ट्रक्चर, ये सभी में अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी में रिबन शेप का होता है, किसी में बैंड शेप का होता है, किसी में डिस्क्वाइडल शेप का होता है। तो कई अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बट ये बात क्लियर है कि इसमें हमें क्रोमेटोफोर देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे हमें पायरिनॉइड्स भी देखने को मिलते हैं जो एल्गी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एल्गी में ही ये हमें देखने को मिलते हैं, एक तरह के पिगमेंट का काम करते हैं। वहीं पे बात करें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की, तो यहाँ पे हमें क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है, क्लोरोफिल सी और बी देखने को मिलता है, कैरोटीन देखने को मिलता है, और फ्यूकोजैंथिन हमें देखने को मिलता है। बेसिकली फ्यूकोजैंथिन जो होता है वो इन्हें कलर प्रोवाइड कराता है, मतलब इस प्लांट या इस एल्गी को एक कलर प्रोवाइड कराता है, कलर देने का काम करता है। लेकिन वहीं क्लोरोफिल ए की बात करें तो मेन फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है वो क्लोरोफिल ए के थ्रू होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो फ्यूकोजैंथिन जो होता है वो कलर देता है, जो इनको ब्राउन कलर देता है। क्या बनाता है? इनको ब्राउन कलर। इसीलिए हम इनको ब्राउन एल्गी कहते हैं, मतलब कि ये हमें ब्राउन कलर के देखने को किसके कारण देते हैं? फ्यूकोजैंथिन कारण। तो ये काफ़ी पूछेगा आपसे कि किस पिगमेंट के कारण हमारे इक्टोकार्पस का कलर ब्राउन होता है, तो दैट्स इज द फ्यूकोजैंथिन। बट अगर फोटोसिंथेसिस की आप बात करेंगे तो वो सब में क्लोरोफिल ए के थ्रू ही हो गए। दुनिया में सारे प्लांट क्लोरोफिल ए से ही फूड प्रिपेयर करते हैं। द साइटोप्लाज्म कंटेन मेनी वैक्यूल। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं, विच इज कॉल्ड
फाइसॉट्स, उन्हें हम लोग फाइसॉट्स कहते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इक्टोकार्पस की जो सेल्स होती हैं उसमें वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिन्हें हम लोग फाइसॉट्स नाम देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपको दो तरीके से देखने को मिलती है। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आपको देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, नॉर्मल जू स्पोर के फॉर्मेशन से यहाँ पे हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखिए तो मैं आपको थोड़ा सा इमेज जूम भी कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में जो प्लांट बॉडी है, यहाँ पे देखते रहिएगा आप अच्छे से, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए इधर अगर आप प्लांट बॉडी की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पे मैंने ABCD डायग्राम बना रखे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। अब अगर आप इस पे देखिए तो सबसे पहले ये कोई प्लांट की ब्रांचेस से बॉडी है उसी इक्टोकार्पस की। ठीक है, अब इक्टोकार्पस की मान लो ये कोई सेल है, उसमें एक स्पोरेंजिया बननी शुरू हो गई। जैसा कि मैंने कहा स्पोरेंजिया इज़ अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड इसके पास एक स्पेशल इवेंट होता है, एक स्पेशल टाइम पे जा कर के ये स्पोरेंजिया बनाना प्लांट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पोरेंजिया बन रहा है धीरे धीरे। सबसे पहले बना डिप्लॉयड प्लांट से, बन गया आपका बन के तैयार, फिर यंग स्पोरेंजियम बन गया और फिर उसके बाद उसमें डिवीज़न हुआ और डिवीज़न होने के बाद ढेर सारे स्पोरेंजिया बन गए। और इस सारे के सारे स्पोरेंजिया अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक चैम्बर में मौजूद है अपने न्यूक्लियस के साथ में, और फिर वो स्पोरेंजिया क्या हो गए, मतलब वो जो पूरी वॉल थी वहाँ की वो ब्रेक हो गई बहुत सारे स्पोरेंजिया होने के कारण, और सारे स्पोरेंजिया स्प्रेड हो गए। और जिस समय स्पोरेंजिया स्प्रेड हुए उनके पास फ्लैजिला नहीं थी, बट आफ्टर सम टाइम दे हैव फ्लैजिला, और उनके पास फ्लैजिला जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर किसी के पास फ्लैजिला है वो मूवमेंट कर सकता है, तो इस तरह के स्पोर को हम लोग बेसिकली जू स्पोर कहते हैं। अब थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बाकी रिप्रोडक्शन नॉर्मल था, आपकी एक ब्रांच निकलेगी जिसे आप स्पोरेंजियल इनिशियल कहते हो। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियल इनिशियल कहते हो, और यही स्पोरेंजियल इनिशियल आगे डेवलप करते हुए डिवाइड करते हुए यंग स्पोरेंजियम बनाती है, और यंग स्पोरेंजियम से ही मैच्योर स्पोरेंजियम प्लूरलोक्यूलर। देखिए प्लूरलोक्यूलर समझने के तरीके, ये थोड़ा इलोंगेटेड होगा और जो यूनिलोक्यूलर है वो थोड़ा सा गोल होगा, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या है, प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम है। इसमें दो तरह के रिप्रोडक्शंस होंगे, मतलब इस सेक्सुअल में भी दो तरह का, एक यूनिलोक्यूलर और एक प्लूरिलोक्यूलर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लूरिलोक्यूलर की बात किया तो आइए देख लेते हैं क्या बताया है। कहते हैं कि इट टेक्स बाय जू स्पोर, द जू स्पोर आर फ्लैजिलेटेड। जो जू स्पोर होते हैं उनमें दो फ्लैजिला होते हैं, बाई फ्लैजिलेट होते हैं, जिसमें एक आपका विप्लैस होता है और एक आपका टिंसल। तो एक आपका इस तरह से होता है और एक आप में रोए जैसा मौजूद होता है स्ट्रक्चर। तो ये दो डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये बात अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, कि इनमें जू स्पोर तो होते हैं, लेकिन उन जू स्पोर्स में एक फ्लैजिला विप्लैस टाइप का देखने को मिलता है और एक आपको टेंसल टाइप का देखने को मिलता है। डिप्लॉयड प्लांट होते हैं, टूयन जो होते हैं वो डेवलप इनटू टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया। तो किसी भी टूयन प्लांट में, मतलब अगर कोई इक्टोकार्पस का एक प्लांट है तो उसमें दो डिफरेंट तरह के स्पोरेंजिया डेवलप करते हैं, एक आपका प्लूरोक्यूलर होते हैं और एक आपका यूनिलोक्यूलर होते हैं। मतलब एक ही प्लांट में दोनों डेवलप करेंगे, यूनिलो भी और प्लूरोलो भी। अभी मैंने आपको किसका बताया, यूनिलो का बताया, किसका बताया, सॉरी प्लूरोलो का बताया, किसका बताया, प्लूरोलो का बताया। ठीक है, दीज यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया एंड प्लूरोक्यूलर और न्यूट्रल स्पोरेंजिया, द यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया डेवलप हैप्लॉयड जू स्पोर, जिसको हम जू मायोस्पोर बोलेंगे, और प्लूरोक्यूलर जो होता है वो डिप्लॉयड जू स्पोर बनाता है। तो यहाँ पे जो जू स्पोर बना है वो कैसा है, टूयन है, मतलब इसमें माइटोसिस डिवीज़न हुआ है, मियोसिस डिवीज़न हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिला है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे पता करना चाह रहा था। देखिए डिप्लॉयड सेल थी, इसमें आपके निकलने शुरू हुए, सेल बनने शुरू हुए, स्पोर्स बनने शुरू हुए, इन स्पोर में माइटोसिस डिवीज़न हुआ। यहाँ भी टूयन है, यहाँ भी टूयन है, मतलब लास्ट में जो जू स्पोर बना वो भी क्या बना, टूयन बना। तो जाहिर तौर पे जो टूयन बना तो ये टूयन तरह की प्लांट बॉडी बनाने की कैपेसिटी रखेगा, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बताओ मेरी बात, बनाएगा ना, बिल्कुल एग्जैक्टली बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यस बनाएगा। वहीं पे अगर हम यूनिलोक्यूलर की बात करते तो इधर देखिए आप यूनिलोक्यूलर की तरफ भी, यूनिलोक्यूलर में देखिए टूयन तो था, लेकिन यहाँ पे जो डिवीज़न हुआ यहाँ पे वो मियोसिस था। क्या था, मियोसिस था। और जब यहाँ पे ही देख लो आप, यहाँ पे ही देख लो, जो मियोसिस डिवीज़न आपका होता है, मियोसिस डिवीज़न इसको एन बना दिया। ये देखो यहाँ पे देखो एन, टूयन से ये क्या बन गया, एन बन गया। मतलब इसमें कैसे जू स्पोर होंगे, इसमें एन टाइप के जू मायो स्पोर होंगे, हैप्लॉयड होंगे। क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। तो ये पॉइंट आप सबसे ज़्यादा ध्यान में रखेंगे,
प्रोलोक्यूलर में डिप्लॉयड टाइप का जू स्पोर देखने को मिलता है और यूनिलोक्यूलर में हैप्लॉयड टाइप का जू स्पोर देखने को मिलता है। और हैप्लॉयड टाइप के जू स्पोर का एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जू मायोस्पोर। क्या बोलते हैं? जू मायोस्पोर। इनमें भी एक टिंसल और एक विप्लैस फ्लैजिला हमें देखने को मिलती है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। साथ में यहाँ पे क्रोमेटोफोर बनते हुए भी दिखाया है, जिसका कोई बहुत खास नहीं, आपने देख ही लिया, क्रोमेटोफोर ऑलरेडी इसमें होता है। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें डायनोफ्लैजिलेट होते हैं जो हमारे जू मायोस्पोर होते हैं, और यहाँ पे जर्मिनेट करते हुए दिखाया गया है कि जू स्पोर जब जर्मिनेट कर रहे हैं, देखिए फ्लैजिला यहाँ से रिमूव हो गई है, फ्लैजिला रिमूव हो गई, डीफ्लैजिलेटेड हो गए, फ्लैजिला रिमूव हो गई यहाँ से, और ये फिर ये यहाँ पे फिलामेंट बना रहे हैं, ठीक है। और जो फिलामेंट भी बन रहा है वो कैसा बन रहा है? हैप्लॉयड बन रहा है। नो डाउट आप सब लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए, मैंने कहा था कि प्रोलोक्यूलर जो होता है वो टूयन होता है, उससे टूयन जो स्पोर बनते हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन देखने को मिलता है, इसलिए कोई भी रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस, जिसमें 2n से क्या हो जाए? n हो जाए, 2n से क्या हो जाए? n और n हो जाए, इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, ठीक है, मियोसिस। लेकिन यहाँ पे आपका 2n से डिवाइड करने पर 2n ही रहे, उसको माइटोसिस कहते हैं। इसमें कोई भी रिडक्शन मतलब कोई भी अमाउंट कम नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम एग्जैक्टली अमाउंट में बने, 2n बना हुआ है सब, और यहाँ पे आपके सामने नोट्स में लाइन भी लिखी है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अपने आखिरी प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, उसको आप नोट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, जो मन करना होगा आप कर लीजिएगा। यहाँ पे जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हमें आइसोगैमस और एनाइसोगैमस टाइप का देखने को मिलता है। आइसोगैमस वो होता है जिसमें दोनों सेल दिखने में सिमिलर दिखाई दे, दोनों थैलस दिखने में क्या दिखाई दें? सिमिलर दिखाई दे, कोई भी डिफरेंसेस हमें इक्टोकार्पस में देखने को ना मिले, मतलब मेल और फीमेल जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम हो, इस तरह के रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस कहते हैं। अब सोचो ये एक मल्टीसेलुलर एल्गी है, लेकिन उसके बाद भी इसमें आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन दिखे, तो ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात हो जाती है, क्योंकि मेल और फीमेल में थोड़े से तो डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों में हमें यूनिलोक्यूलर और प्लूरोक्यूलर स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं या गैमेटेंजिया देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एनाइसोगैमस टाइप का भी होता है। तो एनाइसोगैमस में आप पहचान सकते हो कौन मेल है कौन फीमेल है, बट मॉर्फोलॉजिकली एनाइसोगैमी भी आइडेंटिकल होते हैं, बस फिजियोलॉजिकली वो क्या होता है? डिफरेंट होते हैं। बाकी मार्फोलॉजिकली जो होते हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। केवल एक इक्टोकार्पस है जिसका नाम है सेक्युंडस, ये मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी होता है, मतलब मेल फीमेल दिखने में बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। ऊगैमी बिल्कुल जो है वो आपकी बेकार होती है। एनाइसोगैमी में क्या होता है कि जब आप देखेंगे तो मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी जो होती है, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी हमें ई सिलिक्यूलोसस में देखने को मिलता है, मतलब फिजियोलॉजी जिसकी चेंज होगी वो ई सिलिक्यूलोसस में चेंज होगी, और जो मॉर्फोलॉजी चेंज होगी वो होगी सेकेंडस में, ठीक है। तो मतलब मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलैरिटीज़ जो होगी वो सेकेंडस में होगी, और फिजियोलॉजिकली जो चेंजेस होंगे वो आपके ई सिल्यूकस में होते हैं। जो आप रिप्रोडक्शन में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो जाकर रिप्रोडक्शन एल्गी का पहले पढ़ लो भाई, क्योंकि अब एल्गी का रिप्रोडक्शन यहाँ पे पूरा तो नहीं बताया सकता। बस आप इतना ध्यान रखो, जब दो प्लांट बॉडी सेम टू सेम हो, जिनको पहचाना ना जा सके कि भाई कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, इस तरह को हम लोग आइसोगैमस कहते हैं, ठीक है। और वो जिनको पहचाना जा सकता है उनको हम लोग एनाइसोगैमस का नाम दे देते हैं। द गैमेट्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द प्लूरोक्यूलर गैमेटेंजिया। जो गैमेट्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? प्लूरोक्यूलर गैमेटेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। डेवलप्ड ऑन हैप्लॉयड प्लांट, ठीक है। कहाँ पे डेवलप करते हैं? हैप्लॉयड प्लांट्स पे डेवलप करते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपने प्लूरोक्यूलर गैमेटेंजिया के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पार्टिसिपेट किसने किया? यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हैप्लॉयड प्लांट ने। किसने किया? हैप्लॉयड प्लांट ने, ठीक है। हैप्लॉयड प्लांट को देखिए, सबसे पहले हम लोग प्लूरोक्यूलर गैमेटेंजिया देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? प्लूरोक्यूलर गैमेटेंजिया देख रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं? प्लूरोक्यूलर गैमेटेंजिया। तो प्लूरोक्यूलर गैमेटेंजिया जो होता है वो हैप्लॉयड होता है, और स्पोरेंजिया क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। स्पोरेंजिया इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड गैमेटेंजिया इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने अभी तक पहले पढ़ लिया स्पोरेंजिया के बारे में,
अब हम यहाँ पे गैमेटेंजिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया है वो हैप्लॉयड होता है। क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा हैप्लॉयड होता है। वहीं पे अगर हम लोग देखें तो बाद में क्या होता है, बी सेक्शन में देखिए क्या हुआ कि यही आपके हैप्लॉयड होते हैं और आइसोगैमीट्स होते हैं। ये आइसोगैमस टाइप का है। कैसा है? आइसोगैमस टाइप का। आइसोगैमस कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल जो जूस्पोर है वो बिल्कुल सेम साइज़ के हैं, कोई भी अंतर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी ये गैमेटन, तो ये जूस्पोर जो आइसोगैमेट्स थे वो बाहर निकले। और आइसोगैमेट्स मतलब देखो एन आइसो का मतलब ये भी है कि फीमेल जो है वो आपकी बिल्कुल इस समय शांत पड़ी हुई है, मतलब नो मूवमेंट कर रही है। तो ये सभी के सभी जो जूस्पोर हैं वो कहाँ चले गए? हमारे चले गए मेल गैमेट फीमेल के पास में, और घेरा बना करके, गुच्छा बना करके वहाँ पे एक क्लम्प का फॉर्मेशन किया, एक गुच्छे का फॉर्मेशन किया। और वो क्लम्प के थ्रू सभी जो है अपने अपने फ्लैजिला के थ्रू उससे जाकर के जुड़ गया फीमेल गैमेट से। ठीक है, मतलब बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम घेर लिए उसको। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें केवल एक ही मेल है जो इस फीमेल को हिट कर पाएगा। जैसे हमारे अंदर ना एक ही स्पर्म एक ओवम को हिट करता है, उसी तरह इसमें भी एक ही मेल रहेगा जो इस फीमेल को हिट करेगा। तो बाद में हिट मान लो कर दिया, और हिट करने के बाद देखो इस तरह से मेल और फीमेल गैमेट्स पास पास आएंगे, और मेल फीमेल गैमेट्स दोनों पास पास आने के बाद फ्यूज़ कर जाएंगे, और फ्यूज़ करने के बाद जो है क्या बना लेंगे? जाइगोट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन जो इसमें होता है वो क्लम्प कनेक्शन के कारण होता है, क्लम्प फॉर्मेशन के कारण होता है। और फिर उसके बाद आपके मेल फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। मेल गैमेट जहाँ से अंदर एंटर करता है उसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। आप सभी को पता होगा, आप लोग हायर प्लांट में भी देखते हो, मेल गैमेट जो एंटर कर रहा है फीमेल गैमेट के पास आने के लिए, वो कौन सा कर रहा है? स्टिग्मा। किससे कर रहा है? स्टिग्मा के थ्रू वो अंदर आएगा। और फीमेल गैमेट मतलब जो न्यूक्लियस है स्टिग्मा के थ्रू देखिए अंदर आएगा, और स्टिग्मा के थ्रू आकर के न्यूक्लियस को फ्यूज़ कर लेगा और जाइगोट बना लेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं। द प्लूरोक्यूलर गैमेटेंजिया प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट्स, बता दिया है। ऑन अदर हैंड प्लूरोक्यूलर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस डिप्लॉयड जू स्पोर। ये किसकी बात किया है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, राइट। बट ड्यूरिंग फर्टिलाइज, यहाँ पे बात किया था प्लूरोक्यूलर गैमेटेंजिया। हाँ, प्लूरोक्यूलर जो गैमेटेंजिया है वो हैप्लॉयड गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। बट अगर मैं स्पोरेंजिया की बात करूँ तो डिप्लॉयड जू स्पोर प्रोड्यूस करता है। दोनों में कितनी बड़ी बात यहाँ पे लिखी हुई है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बहुत सारे जो मेल गैमेट्स होते हैं वो इन सर्कल, मतलब एक सर्कल बना करके फीमेल गैमेट को घेर के खड़े हो जाते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड क्लम्प फॉर्मेशन। इनको क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं। आउट ऑफ मेनी, बहुत सारों में से केवल ओनली वन मेल गैमेट्स फ्यूज विद द फीमेल गैमेट्स। केवल एक गैमेट ही फीमेल गैमेट्स को फ्यूज करता है। एंड गैमेट्स गो एस्ट्रे एंड ग्रेजुअली गेट डिस्ट्रॉयड। और फ्यूज़ करने के बाद बाकी जितने भी गैमेट्स वगैरह होते हैं ये एक जगह इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर सब एक साथ खत्म हो जाएंगे। भाई हम लोग किसी काम के नहीं, निकल लो यहाँ से। जिसको बाप बनना था वो बन गया। ठीक है। द यूनाइटिंग गैमेट्स देन फॉर्म जाइगोट। उसके बाद ये फॉर्म जाइगोट बना लेंगे। एंड देन प्लाज्मोगैमी एंड देन कैरियोगैमी आर टेक्स प्लेस है। ठीक है। तो प्लाज्मोगैमी मतलब सबसे पहले जो मेल गैमेट्स है वो अपने प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म को फ्यूज़ कराएगा, प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज़ कराएगा। एंड देन उसके बाद फीमेल गैमेट्स के न्यूक्लियस मतलब कैरियोगैमी हो जाएगा। न्यूक्लियस मतलब कैरियोगैमी हो जाएगा। न्यूक्लियस जब फ्यूज़ करता है तो कैरियोगैमी, और जब हमारा साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ करता है तो फिर प्लाज्मोगैमी। ये होकर के आपका बन जाएगा जाइगोट। और उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा। इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, डेवलपमेंट होगा आपका बस बड़े आराम से। आगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा लाइफ साइकिल में। अब यहाँ पे देखिए लाइफ साइकिल की तरफ हम लोग नज़र डाल लेते हैं। बहुत बढ़िया अच्छी लाइफ साइकिल है, तो एक तरफ हम लोग इसकी तरफ नज़र डालते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आप बड़े अच्छे से, यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम बना। मान लेते हैं कि हमारे पास एक 2n बॉडी है। कैसी बॉडी? 2n बॉडी है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम। आपको मैंने कहा कि जब यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम होता है और उससे जब जूम आयो स्पोर बनते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। तो हैप्लॉयड स्पोर से कैसे प्लांट बॉडी बनेगा? हैप्लॉयड प्लांट बॉडी बनेगा। बना कि नहीं बना? बताओ मेरी बात, बना ना। और हैप्लॉयड प्लांट बॉडी बनने के बाद फिर उसमें हैप्लॉयड प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया बनेंगे। ठीक है। फिर उसमें क्या होगा? फ्यूजन होगा आइसोगैमेट्स के थ्रू, और फ्यूजन होने के बाद गैमेट्स मिलेंगे आपस में, 2n बन जाएगा, और 2n के बाद फिर आपका स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो इट्स अ सो सिंपल एंड इजी लाइफ साइकिल। आपने देखा प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में किस तरीके से दोनों ने पार्टिसिपेट किया, यूनिलोक्यूलर ने भी किया और प्लूरिलोक्यूलर ने भी किया। अगर यूनिलोक्यूलर ना होता
तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ना बनता, और अगर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ना बनता तो फिर जो आपके गैमेट्स थे वो बनने मुश्किल हो जाते, और गैमेट्स बने तो क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद आपका रिप्रोडक्शन हुआ और जाइगोट बना, और जाइगोट में कोई मियोसिस नहीं हुआ, इसमें नॉर्मली आपका स्पोरोफाइट बना। तो यहाँ मियोसिस केवल यूनिलोक्यूलर के बाद यहाँ देखने को मिलता है, बाकी जाइगोट में कोई भी मियोसिस देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट प्लांट बना लेगा। और डायरेक्ट 2n बना लेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट ये जब 2n बनाएगा तो इससे क्या बन जाएगा, यूनिलोक्यूलर प्लांट बन जाएगा, है ना। एक प्लांट बनेगा जो डिप्लॉयड होगा, क्या होगा, डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड प्लांट जो होता है हमारा इक्टोकार्पस का, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और जो हैप्लॉइड प्लांट होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इस बात को नोट कर लेना। ऐसा नहीं कि प्लूरोक्यूलर स्पोरेंजियम, अब ये डेवलप, जब इसमें प्लूरोक्यूलर डेवलप करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो 2n बनाएंगे, है कि नहीं। लेकिन 2n वाले मतलब कि ये जो एसेक्सुअल वाला है डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, वो प्लूरोक्यूलर भी बनाएगा और यूनिलोक्यूलर बनाएगा, लेकिन वो स्पोरेंजियम बनाएगा, और हैप्लॉइड वाला गैमेटेंजियम बनाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, देखिए आप लोग भी थोड़ा सा अच्छे कंटेंट को प्रमोट करिए, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें, देखिए अब चूँकि ऑनलाइन आप जब वीडियोस बनाते हो तो आप बहुत सारी जगह पे कंटेंट को देखते हो। ये बात बतानी इसलिए भी ज़रूरी थी, मैं चाहता तो चला जाता अभी तक, बट दिक्कत इस चीज़ की है कि आपको कुछ बातें बहुत ही बतानी ज़रूरी। देखिए क्या होता है कि जब आप एक अच्छे कंटेंट को प्रमोट करते हैं, जैसे नेविक्यूला है, अब नेविक्यूला को मैंने बहुत सारे लोगों को बनाते देखा, किसी ने भी स्पेसिफाइड तरीके से उस तरह का वीडियोस नहीं क्रिएट किया जिस तरह को आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं मेरा चैनल, तब मैं बोल रहा हूँ आप भी अच्छे कंटेंट की आदत डालिए, अच्छी एजुकेशन लेकर के आइए। जब आप अच्छी एजुकेशन लेके आएंगे तो अच्छी चीज़ें प्रमोट होती हैं। तो ये सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको कोई भी ऐसा कंटेंट दिखे तो आप अपने कॉलेज ग्रुप या फिर इन सभी जगहों पे ज़रूर शेयर करें। अपने पास में ही नॉलेज रखने से कुछ नहीं होता, दूसरों को भी आप देखने का मौका दीजिए, इससे मेरी भी भलाई होगी और आपकी भी भलाई होगी। लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे ना, ये जब भी भेजता है तो अच्छे कंटेंट भेजता है, ठीक है। क्योंकि यार बहुत ही कोशिश करनी होती है, स्लाइड वगैरह प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और बस ये होता है कि अच्छे बच्चों के पास में वो पहुंच जाए। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।